आप उन्हें तभी संभाल पाएंगे जब आप वाकई प्लेफुल होंगे, वरना हर चीज परेशानी होगी। अगर आप बस कुछ घंटे अपना काम खेल भावना से करेंगे। जब आप जीवन को खेल की तरह जीते हैं तभी आप हर चीज पर ध्यान दे पाते हैं और तभी आप हर चीज का सही मायने में जवाब दे पाते हैं। सिर्फ तब जब आप प्लेफुल होते हैं, वरना आप ये नहीं कर पाएंगे। आप इसके बोझ तले ही मर जाएंगे। तो खेल भावना कोई फिलॉसफी नहीं है जिसे विकसित किया जा सके। मुझे खेल की तरह जीना है, मुझे खेल की तरह जीना है। विज्ञान बता रहा है कि सारी सृष्टि ऊर्जा का एक नृत्य है। ऐसा लगता है कि सृष्टि को बनाने वाली शक्तियां हमेशा खेल भाव में रहती हैं। इस संस्कृति में हमेशा सृष्टि को ईश्वर का खेल बताया गया है। भगवान का खेल यानी कई लोगों ने सोचा, ओ वो मूर्ख मेरे जीवन के साथ खेल रहा है, तभी इतना दुख है। सृष्टि की शक्तियां हमेशा खेलती रहती हैं। अगर वे खेलना बंद कर दें तो आप खत्म। इसमें सभी बुनियादी ताकतें शरीर के भीतर भी, जब वे पूरे जोश से खेलेंगी तभी कुछ अच्छा होगा। Everything is nice. अगर वे खेलना बंद कर दें या खेलने से इनकार कर दें तो आप खत्म, खेल खत्म। तो जीवन को खेल की तरह जीना सिर्फ एक रवैया नहीं है। ये आपका रवैया नहीं है, ये रवैया सृष्टा का है, ये रवैया सृष्टि का है। अगर आप सृष्टि और सृष्टा के साथ तालमेल में होंगे तो खेल भाव में होना बहुत स्वाभाविक होगा। जब आप इसके तालमेल में नहीं होते, कहीं आप पूरी तरह से अपने मन की प्रक्रिया, अपने विचार, अपनी राय, अपने विचारधाराएं, अपने सही और गलत, अपनी नैतिकता के गुलाम बन जाते हैं, तभी आप अपनी खेल भावना खो देते हैं। अगर आप जीवन के साथ होंगे, जब आप सृष्टि और सृष्टा के तालमेल में होंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से खेल भाव में रहेंगे। पूरी सृष्टि को अनदेखा करके अपनी छोटी सी सृष्टि से जुड़ चुके हैं जो यहां चल रही है, तभी हंसी खेल गायब हो गया है। अगर आप सृष्टि के साथ तालमेल में होंगे तो जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। आप जीवन को खेल की तरह जिएंगे। जो जीवन को खेल की तरह जीता है, सिर्फ वही व्यक्ति दुनिया में मुश्किलों के साथ मुठभेड़ कर सकता है, बगैर उनसे प्रभावित हुए अपना बेहतरीन योगदान दे सकता है। अगर वो खेल भाव नहीं जानता तो वो मुश्किलें उसे खा जाएंगी। दुनिया में जो मुश्किलें हैं वो सरल नहीं है। अगर आप जरूरी खेल भाव के बिना उनसे जूझना चाहेंगे तो ये कभी मत सोचिएगा कि आप उन्हें हल कर पाएंगे। वो समस्याएं आपको खा जाएंगी, सिर्फ यही होगा। वे कई लोगों को खा चुकी हैं, ऐसा है कि नहीं? अच्छे इरादे वाले कई लोगों को खा चुकी हैं, कितनों को निगल चुकी हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ? दुनिया की ये मुश्किलें बहुत अच्छे इरादों वाले कई लोगों को मौजूदा हालातों ने निगल लिया है। By the existing situations. आप उन्हें तभी संभाल पाएंगे जब आप वाकई प्लेफुल होंगे, वरना हर चीज परेशानी होगी। अगर आप बस कुछ घंटे अपना काम खेल भावना से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका शरीर भी काफी बेहतर काम करेगा। आपकी नींद का कोटा कम हो जाएगा और जीवन को खेल की तरह जीता हुआ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ध्यान कर पाता है, क्योंकि जब आप खेल भाव में होते हैं तब आप अपने काम में उलझते नहीं हैं। जब आप उलझते नहीं हैं तब कर्म बंधन नहीं बनते, कर्म योग होता है। तब जीने की प्रक्रिया उलझाने के बजाय ये आपको मुक्त कर दी जाती है। यानी आप कर्म करने के बजाय अपने काम की मदद से योग कर रहे होते हैं। जब आप दिन भर योग कर रहे होते हैं तब सब कुछ जरूर बेहतर होता जाएगा, है ना? शुरुआत में जिसे अभ्यास नहीं हुआ है उसके लिए काम जरूरी है। और अगर आप खेल भाव से काम नहीं करेंगे तो काम हमेशा परेशान कर देगा, चाहे काम कोई भी हो। महाभारत में बहुत अच्छे से बताया गया है अलग अलग इंसान एक ही परिस्थिति से कैसे गुजरते हैं।
कृष्ण जिस चीज से गुजर रहे हैं, उनके आसपास के लोग भी छोटे पैमाने पर लगभग उन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं। बाकी लोग कैसे गुजरते हैं और वे कैसे गुजरते हैं, अलग अलग लोग कैसे गुजरते हैं, स्थितियां वही हैं। महाभारत ये चीज बहुत अच्छे से समझाता है कि कैसे चेतना के विभिन्न स्तरों पर लोग एक ही परिस्थिति से किस तरह से गुजरते हैं। Through the